Hello everyone, very good morning to all of you guys. So guys, today we are going to discuss the question answer of microorganism, a wonderful world. ओके तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब हम लोग एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ द वाटर ऑफ टैंक इज नॉट क्लीन फॉर अ मंथ, टेल व्हाट ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म मे बी प्रेजेंट इन इट. सो गाइस देखो, अगर किसी भी वाटर टैंक को अगर महीने भर से साफ़ नहीं किए हैं तो उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें प्रेजेंट होगा, उसका क्वेश्चन है. तो यू नो डैट गाइस, इफ़ the water of a tank is not clean for a month, then all microorganisms like algae, bacteria, virus, protozoa, fungi can be present in it. ओके यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे प्रोटोजोआ में ONA आएगा. ठीक है, प्रोटोजोआ. नेक्स्ट देखो, वाई कांट वी सी द अमीबा एंड पैरामीशियम विथ आवर नेक्ड आइज. ठीक है, जो पैरामीशियम एंड अमीबा होता है उसको हम अपनी खुली आंखों से क्यों नहीं देख सकते. सो गाइज यू नो डैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी माइन्यूट इन साइज. ओके सो we can't see amoeba and paramecium with our naked eyes because they are so small that it can only see by under the microscope. Okay, not simple but microscope word use करोगे, simple use नहीं. और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके सो ये क्या है, मेन कंडीशन है कि जो अमीबा एंड पैरामीशियम होता है गाइस, उसको हम लोग क्या सिंपल आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि वो सिर्फ दिखाई देता है किसमें, माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही दिख सकता है. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूजुअली एल्गी आर नॉट पैरासाइट, एक्सप्लेन द रीज़न. एल्गी जो होता है वो पैरासाइट नहीं होता, मीन्स किसी दूसरे जो ह्यूमंस है या दूसरे जो प्लांट्स है उससे पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होता. वाई? सो एल्गी आर यूजुअली ग्रीन, रेड और ब्राउन. Their color is due to the presence of particular pigment called chloroplast, chromoplast and leucoplast also. Okay, so it is present in green algae and through this algae present food by its own. Most important ये है कि algae जो है वो क्या है, वो ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर में रहता है. ये जो कलर है उसके लिए हम लोगों ने प्लास्टिड में पढ़ा है कि उनके पास पर्टिकुलर क्या है, पिगमेंट है मीन्स प्लास्टिड है. और प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है गाइस फोटोसिंथेसिस. सो एल्गी आर फोटोसिंथेसाइज थ्रू द क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोड्यूस देयर ऑन फूड. अब वो अपना खुद का फूड बना रहा है तो वो दूसरे पे डिपेंड क्यों होगा, वो पैरासाइट का फंक्शन ही क्यों करेगा. ओके तो ये हो गया. नेक्स्ट देखो गाइस, सो फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, why it is necessary to dry coriander, cumin seed and pulses before storing them. देखो जो क्या है, कोरिएंडर पाउडर है या क्यूमिक जो सीड होते हैं, पल्सेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, स्टोर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आवश्यक होता है कि उनको क्या किया जाए गाइस, उनको सुखा दिया जाए. ठीक है, बट ये होता क्यों है, ये रीज़न क्या है, सुखाया क्यों जाता है. तो देखो आप सबको पता होगा. सो कोरिएंडर, क्यूमिन सीड एंड पल्सेस शुड बी ड्राइड बिफोर स्टोरिंग देम बिकॉज if there is moisture in this, then all microorganisms can spread in it and they will not be able to use. ओके मीन्स गाइस, मीन्स ये हुआ कि अगर हम लोगों ने कोरिएंडर, क्यूमिन सीड्स को और पल्सेस को बिना सुखाए ही क्या कर दिए, स्टोर कर देंगे, तो मॉइस्चर की प्रेजेंसी की वजह से उसमें बैक्टीरिया जो होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ग्रो कर जाएंगे और उसको पूरी तरह से वो ख़राब कर देंगे, जो यूज़ के लायक नहीं रहेगा. ठीक है, तो जनरली ये देखना अभी रेनी सीजन में होता ही है, अगर हमारे जो ग्रेन्स हैं उनमें मॉइस्चर आ जाता है तो वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके इसलिए इसको स्टोर करने से पहले अच्छे से क्या करते हैं, सुखा देते हैं. अचार में भी यही कंडीशन फॉलो होता है, उसमें ऑयल होना ही चाहिए. वाई डू लेदर शूज़ गेट मोल्ड इन रेनी सीजन? रेनी सीजन में जो लेदर के शूज़ होते हैं वो काफ़ी मोल्ड्स हो जाते हैं. मोल्ड्स जानते हो ना, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ये हो ही जाता है. सो देखो, ड्यूरिंग रेनी सीजन
लेदर शूज बिकम मॉइस्चर्ड, सो दिस मॉइस्चर मेक favorable condition for fungi, so leather shoes are get mold in rainy season. ओके जो लेदर है उसमें अगर मॉइस्चर आता है तो वो क्या करता है कि फेवरेबल कंडीशन बनाता है फंगिस के लिए कि उसमें क्या करे वो ग्रो कर जाए, और इसलिए बहुत इजीली क्या करते हैं फंगी जो होता है वो लेदर शूज़ में रेनी सीजन में ग्रो कर लेता है। इसलिए लेदर शूज़ को रेनी सीजन में जनरली पॉलिश करते रहना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, जो बेसिकली आंसर दिस क्वेश्चन पेज नंबर 90 से आ रहा है बुक बेस्ड क्वेश्चंस पे। हर्बीवोरस एनिमल्स कैन इजीली डाइजेस्ट ग्रास बट ह्यूमंस कांट, वाई। देखो हर्बीवोरस एनिमल्स यानी कि जो ग्रीन ग्रास खाते हैं, जो ग्राजिंग करते हैं, वो एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास को यानी कि घास को बहुत इजीली क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, पचा लेते हैं, बट ह्यूमंस ये नहीं कर सकता। इसका रीज़न क्या है? सो योर आंसर इज, देखो in the grass eating and herbivorous animals like cow and deer, some bacteria in present in their alimentary canals help in the digestion called cellulose, but in humans cellulose is absent, so they not digest grass. ये जो सेल्यूलोज है इसकी जगह आप चेंज करोगे, ओके, इन ह्यूमन बॉडी, ओके, इन ह्यूमन बॉडी बोल सकते हैं या ह्यूमन सेल्स, दिस बैक्टीरियाज इज absent, ओके, बैक्टीरियाज इज absent। या फिर देखो ग्रास जो खाने वाले जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है, जैसे कि काऊ है, जैसे कि डियर हिरण है, इनमें क्या होता है, इनके एलिमेंट्री कैनाल यानी कि इंटेस्टाइन में स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है गाइस, जो ग्रास को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, सेल्यूलोज को डाइजेशन में हेल्प करता है। अच्छा, इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन एक्स्ट्रा होता है जिसको रूमेन बोलते हैं, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है रूमेन, जिसमें जाके ये जो सेल्यूलोज होता है वो डाइजेस्ट होता है। बट ह्यूमंस में ना ही ये एक्स्ट्रा ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ना ही ये बैक्टीरियाज होते हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, ग्रास को डाइजेस्ट कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ वी ऐड अ लिटिल कर्ड टू फ्रेश मिल्क विल इट टर्न टू कर्ड? सो गाइज देखो क्या है क्वेश्चन, देखो अगर क्या कर रहे हैं, इफ़ वी ऐड, अगर हम लोग क्या कर दे, एक लिटिल अमाउंट में कर्ड को फ्रेश मिल्क में डाल दें, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो है ये टर्न, जो कर्ड में टर्न हो जाए मिल्क। सो इफ़ वी ऐड लिटिल कर्ड टू फ्रेश मिल्क देन द बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस प्रेजेंस इन द मिल्क टर्न ग्लूकोज टू एसिडिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ये हुआ कि अगर आप लोगों ने दूध में, ठीक है, जो बेसिकली क्या है फ्रेश है, उसमें अगर आपने क्या ऐड कर दिया, कर्ड ऐड कर दिया, तो कर्ड पे क्या होता है, पहले से ही लैक्टोबैसिलस होता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क मिलते ही उसको खाना मिल गया, मिल्क मीन्स क्या कि उसके लिए खाना है, शुगर मिल गया, ठीक है, तो शुगर को ये बैक्टीरिया इजीली खा सकते हैं और इनको डाइजेस्ट करके क्या करते हैं वो लोग, कर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी एसिड रिमूव करते हैं, और यही एसिड फिर क्या होता है हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स ये जो है मेन क्या होता है, मेन कन्वर्टर का काम करता है, ओके, बिटवीन द मिल्क एंड कर्ड। ओके याद रखेगा बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ओके, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया मिल्क थिकनेस टू फ्रॉम कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वाई डू वी बॉयल मिल्क बिफोर यूजिंग इट? हम लोग क्या करते हैं गाइज कि मिल्क को यूज़ करने से पहले उसको बॉयल करते हैं, उसके बाद यूज़ करते हैं। पीना भी है तो जैसे मिल्क मैन आता है, मिल्क देता है, तो हम लोग पहले उसको बॉईल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इन मिल्क, देखो आंसर क्या है इसका, इन मिल्क माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर। देखो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि बेसिकली अभी का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्रेजेंट रहता है। बट व्हेन मिल्क इज़ बॉइल्ड देम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम डेड। लेकिन अगर हम लोग मिल्क को बॉईल करते, बॉईल कितने में होता है गाइस पता है? 100 डिग्री सेल्सियस में, और 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनकी डेथ हो जाती है, एंड दे कांट इंटर आवर बॉडी, ओके, एंड can't harm our body, so due to this we boil milk before using it। इसलिए क्या करते हैं गाइस हम लोग मिल्क को
यूज़ करने से पहले, ड्रिंक करने से पहले उनको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है, ताकि उसमें प्रेजेंट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए एंड वो हमारी बॉडी में जाके कोई भी हार्मफुल डिसीज़ कॉज ना करे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म इज मलेरिया कॉज्ड, राइट अबाउट इट। भाई हमको पता है कि जो मलेरिया है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, उसका कैरियर क्या है, इसके बारे में बताना है। चलो ठीक है। सो गाइस यू नो डैट द मलेरिया डिसीज इज कॉज ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। बट गाइस ये जो मॉस्किटो होता है उसके वो तो इसका मलेरिया का मेन रीज़न नहीं है, ये तो कैरियर है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाता है। मेन इसमें मलेरिया का मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम। सो दिस एक मिनट, हाँ ओके, सो दिस मॉस्किटो इज़ अ कैरियर ऑफ मलेरिया जर्म्स। मलेरिया जर्म्स का सिर्फ कैरियर है, ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अ प्रोटोजोआ नेम प्लाज्मोडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अ प्रोटोजोआ नेम प्लाज्मोडियम। ओके, इस ये जो जर्म्स है उसको मलेरिया जो होती है, सॉरी मॉस्किटो जो होती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, ये क्या करती है, कैरी करती है। ओके, नाउ हाउ डज लेग्यूमिनस प्लांट्स मेक द सॉइल मोर फर्टिल। जो लेग्यूमिनस फैमिलीज़ की जो प्लांट्स होती है वो सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टिल कैसे बना सकती है। तो आपको पता है कि इनके बेस क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। ओके, सो योर आंसर इज इन रूट्स of leguminous, in roots, okay, in roots of leguminous plants there are node in which there is a bacteria called rhizobium। ठीक है, जो रूट्स होते हैं राइजोबियम फैमिलीज के जो प्लांट्स है, जैसे कि आपका ग्राम है, ठीक है, तो उनमें आप जरूरी देखना, उनमें नोड्स बने रहते हैं, गांठें बनी रहती है, और ये जो नोड्स है उनमें क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया रहता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, दिस इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच मेक द सॉइल मोर फर्टिल एंड मोर न्यूट्रिटिव। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है जो 78% रहता है, सॉरी 78% रहता है, उसको जनरली नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करके किसको दे देता है, प्लांट्स को और सॉइल को देता है। तो सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है गाइस। ओके, और जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज़ होने से प्लांट्स को ही डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग, meat kept in the fridge do not get spoiled for a long time। why? देखो, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, यानी रोकने के। या तो आप उसको बॉईल कर दो, या ठीक है, तो बॉईल करेंगे तो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सूटेबल नहीं रहता, या तो उसको आप फ्रीज़ कर दो यानी टेम्परेचर को गिरा दो, तो कम टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर रहा, जो अभी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो आपके अभी का टेम्परेचर है, घर का टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो या तो उस टेम्परेचर को कम करो, या तो आप उसको क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो, बढ़ा दो, दो कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या किए हैं, कम किए हैं। देखो, फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग एंड मीट, दिस थिंग्स आर गेट स्पॉइल्ड इट फिक्स्ड और मोर टेम्परेचर। ठीक है, अगर वो फिक्स्ड हो और ज़्यादा टेम्परेचर पे हो तो बेसिकली फिक्स्ड कंडीशन है। द टेम्परेचर ऑफ फ्रीज इज़ लो सो द बैक्टीरिया डू नॉट इंटर दिस फूड आइटम एंड डू नॉट स्पॉइल इट। ठीक है, बैक्टीरिया इसमें इंटर ही नहीं कर पाता, इंटर नहीं कर पाएगा तो स्पॉइल ही नहीं हो पाएगा। ओके ओके, नाउ द क्वेश्चन, योर फ्रेंड हैज़ कोल्ड एंड फीवर, ऑन बीइंग टुगेदर यू आल्सो गेट इन्फेक्टेड विथ कोल्ड। अगर आपके फ्रेंड्स को क्या है, कोल्ड है, फीवर है, ओके, और आप उसके साथ हो, तो क्या आपको ये पॉसिबिलिटी है कि आपको भी कोल्ड होगा, आप कोल्ड के साथ इन्फेक्टेड होगे? ऑब्वियसली, क्योंकि देखो आंसर से देखो, आंसर पे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं। आई ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विथ कोल्ड बिकॉज कोल्ड एंड फीवर आर कॉमन डिसीज डैट स्प्रेड वेरी फास्ट बाई एटमॉस्फेयर, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू स्प्रेड। ठीक है, जो कोल्ड एंड जो फीवर होता है, नॉर्मल कोल्ड नॉर्मल फीवर बोलते हैं, तो ये जो है बैक्टीरिया नहीं वायरस से फैलता है,
और ये जनरली क्या होता है, एयर के थ्रू ही फैल जाता है उनके स्पीक करने से, ठीक है, या किसी भी कांटेक्ट से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, एयर से, वाटर से। इनको मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी मीडियम, बिना मीडियम के भी ये स्प्रेड हो जाता है, तो ये कॉमन है। इसलिए क्या करते हैं, जो कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करते हैं गाइस, हमेशा एक नैपकी रखते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, वो छींके तो उसको नोज़ को अपना कवर कर सके। ओके, नेक्स्ट, नेम अ डिसीज़ विच हैज़ नो क्योर बट बाय टेकिंग प्रिकॉशन द डिसीज़ कैन बी अवॉइडेड। देखो, एक ऐसा डिसीज़ जिसका कोई क्योर नहीं है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं है, बट बाय टेकिंग प्रिकॉशन, अगर सावधानी रखे तो इस डिसीज़ से क्या कर सका जाता है, बचा जा सकता है। सो दिस डिसीज़ इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इज़ द नेम ऑफ डिसीज़ विच हैज़ नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है, बट टेकिंग प्रिकॉशन एंड डिसीज़ कैन बी अवॉइडेड। ओके, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं गाइस, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, इन सारे के क्वेश्चन आंसर आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन आंसर समझ नहीं आएगा, मंडे से हम लोग का डाउट क्लास है, उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे।